अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, आपको वो बजरंग मुनि दास याद होगा जिसने खैराबाद उत्तर प्रदेश में बड़े सभा में ये कहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं को घर से निकाल कर उनका रेप करेंगे, यानी मुस्लिम ख़वातीन को उनके घरों से निकाल करके उनकी इज्तिमाई आबरू रेज़ी करेंगे। बहुत प्रेशर बना, वो अरेस्ट हुआ, फिर बेल मिला और वो अब आज़ाद है और उसको अपने इस स्टेटमेंट पर कोई गिल्ट नहीं है, यानी उसको कोई रिग्रेटमेंट भी फील नहीं हो रहा है। इसका सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितना निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, इसका ना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना अंदाज़ा लगा पाएंगे। आज सोशल मीडिया में एक न्यूज़ वायरल हो रही है। ये न्यूज़ है यूपी के ही ज़िला इटावा के सिद्धार्थनगर की, जहां सैयदा खातून नाम की एक लड़की का आज से 20 दिन पहले 25 अप्रैल को रमज़ान में किडनैपिंग हो जाता है। इस किडनैपिंग के अक्यूज है बिरेंदर कुमार। फैमिली ये बताती है कि बिरेंदर कुमार कॉल करके धमकी देता है कि न गांव वालों को बताए न एफआईआर करे। 2 दिन के बाद लड़की मैसेंजर पर उर्दू में मैसेज भेजती है और अपनी हालत को बताती है और बचाने की गुहार लगाती है। इसके बाद फैमिली परेशान होती है। एक्यूज उस लड़की के कुछ इमेजेस भेजते हैं जिसमें उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसका लेग फ्रैक्चर्ड है। उसके फैमिली को यह अंदेशा है कि उसको शदीद टॉर्चर किया गया है। दवायर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लड़की अपने भाई नफीस को कॉल करके रोते हुए बचाने की अपील करती है। वो बेतहाशा रोती है और फोन का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर फैमिली का यह इल्जाम है कि 10 दिन तक लगातार कोशिश करने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर न हो सका। बाद में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी का इंटरवेन के बाद एफआईआर रजिस्टर हो पाया। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 366 किडनैपिंग और सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के धाराओं में एफआईआर रजिस्टर हुआ है। आज 20 दिन से ज्यादा हो गया है, पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। पुलिस बजाय इसके कि अक्यूज को अरेस्ट करती, यह इल्जाम लगाती है कि विक्टिम और अक्यूज दोनों मिलकर फैमिली को मिसगाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़की कुछ साल पहले घर से भाग गई थी, ऐसा पुलिस का इल्जाम है। मगर फैमिली शर्म और इज्जत का सोच करके एफआईआर नहीं कराती है। इंटरेस्टिंगली दूसरी तरफ फैमिली किसी भी तरह के लव अफेयर का इनकार करती है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि लव अफेयर होगा, तब भी एफआईआर होने में 10 दिन क्यों लग जाता है? एफआईआर होने के बाद आज 20 दिन से ज्यादा हो गया है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? और जब ऐसी इमेजेस आई टॉर्चर की, फ्रैक्चर्ड लेग की, लड़की के रोने की और फिर लड़की के भाई को एक्यूज बिरेंदर कुमार का मैसेज आया कि जो कर सकते हो कर लो, उसके बाद भी पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले पाई है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। आजकल भगवा लव ट्रैप जैसा एक टर्म काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है, उस पर बाद में इंशाल्लाह कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे। मगर अभी यह समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के ट्रैप्स में, इस तरह की साजिशों में लड़की जितनी कसूरवार होती है, उससे ज्यादा उसकी फैमिली, उसका गैरतमंद भाई और उसके माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें न दीन की खबर होती है, न अकीदा का पता होता है, न यह मालूम होता है कि बेटी कहां है, किस हाल में है, उसके दोस्त कौन है, सोशल मीडिया पर वो कहां कहां है, कौन कौन से उसके अकाउंट हैं, सोशल मीडिया पर वो किसके साथ टच में है, किससे बातें कर रही हैं और उसके स्टोरी स्टेटस पर कौन रहता है, उसके इमेजेस पोस्ट को कौन लाइक करता है, उसकी इमेज वाली पोस्ट पर कमेंट कौन करता है, उसको लाइक कौन करता है, वो किसको टैग करती है, इन सब से फैमिली बिल्कुल बेखबर होती है। मगर बाद में गैरतमंद भाई बीच सड़क पर लड़के का मर्डर कर देता है। हालांकि उससे पहले एक्टिव होना चाहिए और उसको पहले से सिचुएशन को एसेस करना चाहिए, लेकिन फैमिली बिल्कुल बेपरवाह होती है। यहां यह जरूर समझ लें कि अक्सर लोगों को यह ख्याल होता है कि मेरी फैमिली अच्छी है, मेरा घर घराना अच्छा है, लेकिन आप इस बात को याद रखिए, एक मशहूर कहावत है कि एक तालाब की गंदी मछली पूरे तालाब की मछली को गंदा कर देती है। यहां हालत उल्टा है, पूरी तालाब की मछलियां गंदी हैं, तो पूरी तालाब की मछलियां जब गंदी हैं तो एक मछली साफ नहीं रह सकती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी का अब हाल तकरीबन यही हो चुका है। हर तरफ से हमारे जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स है, उस पर हमला हो रहा है। कहीं बॉलीवुड की शक्ल में, कहीं सीरियल्स की शक्ल में, कहीं मैगजीन की शक्ल में, कहीं इंस्टाग्राम और मॉडलिंग की शक्ल में। ऐसे में एक तालाब की मछली को पाक साफ रहना बहुत मुश्किल है। यहां पर फैमिली की बहुत जिम्मेदारी है। ये बहुत नाजुक हालात है। ऐसे वक्त में जब हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर शादी करने और उसकी लाइफ को बर्बाद करने पर इनाम देती है और ऐसे मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर शादी करने और बर्बाद करने को प्रमोट करती है, हमें इस बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, जबकि हम बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। इस मसले पर बहुत संजीदगी से सोचने और समझने की और गौर करने की जरूरत है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।